देखते हैं, हमको बोला था द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल समझते हैं, जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। हमने अज्यूम करके चला हुआ है, सपोज ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ओके। तो आपको पता है ऑपोजिट साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, एंगल बी सी के इक्वल होगा, ओके। जरूरत पड़े या ना पड़े कोई मैटर नहीं करता है, बट हमें नॉलेज होना चाहिए। एरिया इसका हमें गिवन है एंड द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर। मतलब जो आपस में इक्वल है, मतलब ए बी और ए सी, वो कितने कितने हैं, 13 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फाइंड इट्स बेस। सुनिए, देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेस इसका बीसी हमको दिखाई पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, उसे याद कर लीजिए। जब आप वर्टेक्स ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, मतलब वर्टेक्स ए का ए से बीसी पे जो ऑल्टीट्यूड आएगा वो बीसी को क्या करेगा, सपोज एडी है, वो ऑल्टीट्यूड क्या है, एडी है। ए से आपने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया बीसी पे, वो बीसी को हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। मतलब बीडी इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है, केवल ये केस किस में लगेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। याद रख लीजिए, अगर आप वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ला रहे हैं तो बीडी डीसी के इक्वल होता है, ओके। अगर आप इसको प्रूफ भी करना चाहें तो 2 मिनट में कर सकते हैं। देखिए एंगल इधर 90 है, इधर भी 90, एंगल एंगल, देखिए एंगल एंगल, ये 90 इधर ये 90, ये वाला इसके इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स के एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। तो एंगल एंगल, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो एंगल एंगल साइड और एंगल एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC। बट आपसे याद कर लीजिए। अच्छा ये हो गया। अब देखिए इसमें मेरे पास 2 ऑप्शन है कि BC को पूरा मैं x अगर अज्यूम कर लूँ, मान लीजिए BC को अगर पूरा मैं x अज्यूम कर लूँ तो BD कितना हो जाएगा, x/2, उसका हाफ हो जाएगा x/2, ठीक है ना। और DC भी कितना हो जाएगा, x/2। बट देखिए BC को x मत अज्यूम करिए, आप 2x अज्यूम करिए ना, इससे आपका कैलकुलेशन आसान होगा थोड़ा सा, आंसर दोनों से आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन BC को अगर आप x ना अज्यूम करके क्या अज्यूम कर लें, 2x, तो 2x का हाफ, 2x का हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करोगे, 2x का हाफ कितना हो जाएगा, x, तो ये आ जाएगा x सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, x। तो इसका ध्यान रखें खास कि पूरे को आप x मत अज्यूम करिए, आप 2x अज्यूम करिए, ताकि उसका हाफ करने पे आपको x मिल जाए और आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ओके। अच्छा अब देखिए इसमें मुझे एरिया भी गिवन है, तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बताइए, BC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए इस ट्राइंगल ABC की हाइट कौन है, AD। ये मैं किसका एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है, AD, जो कि किसके इक्वल गिवन है हमको, कुछ गिवन है कि नहीं, हाँ 60 गिवन है, ठीक है ना। ये आ गया। देखिए यहाँ से क्या होता है, ये एरिया निकाला मैंने, ये 2 इधर चला जाएगा, तो BC इंटू AD इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60 इंटू 2 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, BC तो चलो ठीक है भाई 2x है, ठीक है ना। अभी AD प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब AD की वैल्यू अगर हम देखिए, बात तो थोड़ा समझिए भाई, ये 2x आ रहा है, मैं किसी तरीके से क्या लेके आ जाऊं, x। अगर मुझे x मिल जाएगा तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे 2x मिल जाएगा, और जब मुझे 2x मिल जाएगा तो फाइंड इट्स बेस, बेस मिल जाएगा ना। देखिए भाई यहाँ से x तो मुझे तब तक नहीं मिलेगा जब तक मुझे क्या ना मिल जाए, AD। देखिए या तो AD एग्जैक्टली पता हो मुझे, जो कि नहीं पता, और ना पता चलेगा, ठीक। और अगर नहीं भी पता होता है AD, तो AD की वैल्यू किसके टर्म्स में आ जाए, x के टर्म्स में, है ना, यही बात है ना। AD की वैल्यू x के टर्म्स में अगर आ जाए तो ये पूरा इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, या ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक ही बनेगा।
तो हमारा काम बन जाएगा। अब ये ढूंढिए आप कि आपको AD का वैल्यू x के टर्म में कैसे मिलता है। तो इन ट्राइंगल ADB ट्राइंगल ADB में अगर आप ध्यान से देखें तो ये 90 है, 90 के सामने क्या आ रहा है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब AD का स्क्वायर प्लस बेस क्या है BD का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। बस आगे कर लो, है ना, क्या आ गया AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर मतलब 169 माइनस x, देखिए ये इधर चला जाएगा तो 13 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस x स्क्वायर, तो AD स्क्वायर की आपको वैल्यू मिल गई। AD स्क्वायर का मतलब है कि AD इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा अब AD की वैल्यू मुझे मिल गई, मैं ला के पुट कर सकता हूँ 1 में, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स AD कितना आया है रूट ओवर 169 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट में है पूरा, इज इक्वल्स टू 120। अब देखिए ऐसे केसेस हमने सॉल्व किए, अगर नहीं किए हैं आपने तो देख लीजिए, पहले मैंने कराए हुए क्वेश्चन। जब आपको यहाँ स्क्वायर रूट मिल जाता है तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए इससे क्या होगा आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, तो 2x इंटू रूट ओवर 169 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स, ये आपको याद होना चाहिए, स्पेशल केस था, पहले हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमको स्क्वायर रूट ऐसा मिल जाए तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी स्क्वायर करेंगे और राइट में भी। अच्छा इसके पहले क्या हम एक काम कर सकते थे, देखिए थोड़ा सा स्क्वायर करने के पहले देखिए, स्क्वायर करने के पहले अगर हम लोग देखें तो देखिए इस 120 को अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 60, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू रूट ओवर 169 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60। ओके अब स्क्वायर करिए, स्क्वायर लेफ्ट में भी किया और राइट में भी, तो यहाँ से हटा दीजिए इसको। देखिए ये स्क्वायर x पे भी लगेगा और इस स्क्वायर रूट पे भी लगेगा, x पे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू देखिए रूट ओवर 169 माइनस एक्स स्क्वायर पर भी लगेगा, ठीक है ना, हमने पढ़ा है ना AB का स्क्वायर होता है तो A पे भी लगता है B पे भी, तो ये x A जैसा बिहेव कर रहा है और ये पूरा B जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक, इज इक्वल्स टू 60 का स्क्वायर 6 6 36 और 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ दिस इंप्लाइज दैट आप लगाते चलना, ब्रैकेट में आपको रखना है ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, 169 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3600। अब देखिए क्वाड्रेटिक नहीं है, ये बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, है ना, क्योंकि x की पावर 4 आ जाएगी। देखिए कैसे, उससे हमें परेशान नहीं होना, एक्स स्क्वायर इंटू 169 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 3600। ठीक, अब लेफ्ट में लेके आइए, देखिए सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिखते हैं x की पावर 4 प्लस 169 एक्स स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो माइनस 3600 इज इक्वल्स टू 0। हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए बोथ साइड -1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो x की पावर 4 जो नेगेटिव था पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको पहले हम स्टडी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, है ना, क्या बताया था मैंने वहां पर, जब भी आपको बाई क्वाड्रेटिक मिल जाए तो देखिए क्या करते हैं, x टू द पावर 4 को x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, लिख सकते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 2 वापस कितना हो जाएगा 4, तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस 169 एक्स स्क्वायर प्लस 3600 इज इक्वल्स टू 0। अब लेट कर लेते थे, याद है सब्स्टिट्यूशन मैथड्स इसको करते थे, x स्क्वायर को क्या अज्यूम कर लेते थे y, ओके, तो पहले हमने स्टडी करी हुई है, लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, अगर आप x स्क्वायर को y अज्यूम कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, x स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा मैं y इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा मैं y माइनस 169 और x स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूंगा y प्लस 36। अब देखिए इजी हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन जो y आएगा ना आपका उसके टर्म्स में आप आंसर नहीं करेंगे, नो, ओके, क्योंकि आंसर तो किसके टर्म्स में चाहिए आपको x के टर्म में,
तो एक रिलेशन भी यहाँ आप याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है वाई। इसको कोई भी इक्वेशन बना लीजिए, 1 2 जो भी है, अगर पहले 1 बना चुके हो 2 बना लीजिए। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 169y, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 169 प्लस 3600 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 3600 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं, ठीक है ना, कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर माइनस 169 है, मल्टीप्लिकेशन पर कितना है 3600। अब इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा हमें, 3600, ओके। देखिए 2 18 0 2 9 0 0 2 4 5 0 2 2 the 4 2 to the 4 5 और 5 से ले जाते हैं 5 4 the 22 5 5 the 25 5 9 the 45 3 3 the 3 1 जा, इसमें सेटिंग करेंगे हम लोग 5 5 the 25 2 2 the 4 2 the 8 2 the 16, ओके। और 16 into 9 144 5 5 जा 25 2 to the 4 to the 8 8 to the 16 16 into 3 3 is 9 69 16 into 9 is what 144। देखिए यहाँ से बन गया 144 और 25 y लगा दीजिए, y लगा दीजिए, माइनस का 160 माइनस इसके साथ भी माइनस लगाइए, इसके माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन लगेगा माइनस का। और कहीं ना कहीं ये नंबर भी आपको याद होंगे, 13 का स्क्वायर क्या होता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर नहीं होता है पाइथागोरस थ्योरम में। 13 12 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं ना, ये 169 होता है, ये 144 होता है, और ये कहीं ना कहीं नॉलेज हमारा काम आ जाता है। या आप यहाँ से सेटिंग कर लेंगे, हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 169 को हम क्या लिख सकते हैं 144y माइनस 25y प्लस 3600। क्यों देखिए कैसे पहचानता हूँ, 5 4 20 होता है, यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 0, यहाँ भी मुझे यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 पॉजिटिव का मिलेगा, ओके। अब कॉमन लेते हैं, y कॉमन लिया तो यहाँ हो गया y माइनस 144, यहाँ से माइनस 25 कॉमन लोगे आप तो हो जाएगा y माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। यह आ गया आपका y माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, और बना लोगे ना, इजी है, y माइनस 144 दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 व्हेन यहीं निकाल लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू 25 आएगा, ये भी पॉजिटिव है चलेगा, और y इज इक्वल्स टू 12 आएगा, यहाँ से आ जाएगा ना, नो 12 तो नहीं आ रहा, 144 आ रहा है, ठीक। y इज इक्वल्स टू 25, y इज इक्वल्स टू 144, क्या ये आंसर है? नो, ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए व्हेन y इज इक्वल्स टू 25, अभी अभी मैंने देखा था x स्क्वायर क्या है, मुझे तो आंसर x का देना है ना, क्यों? क्योंकि मुझे x जब आएगा तभी तो 2x आएगा, जब 2x आएगा तो वही BC होगा, वही क्या होगा बेस होगा, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू y था, यहाँ से देखिए लेट किया था हमने, है ना, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू y का वैल्यू कितना रखोगे 25, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5, ओके। प्लस माइनस लगेगा, हालांकि हम साइड पॉजिटिव लेते हैं, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। केस नंबर 2 व्हेन y इज इक्वल्स टू 144, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, y की जगह 144 और x इज इक्वल्स टू 144 का स्क्वायर रूट 12, ठीक, सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए मुझे क्या निकालना था BC, ठीक है ना, बेस निकालना था, तो आइदर BC इज इक्वल्स टू 2x था ना, तो आइदर BC इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स का ये वाला वैल्यू लेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये भी आंसर करेक्ट है, ओके। और आइदर BC इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 इंटू 12 24 सेंटीमीटर, दोनों ही आंसर करेक्ट है। आप दोनों आंसर बताएंगे
कि द बेस इज आइदर 24 और 10 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसी में एक चीज और देखिए, अगर आपको यहाँ से AD निकालना होता मान लीजिए ऑल्टीट्यूड, तो वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। AD इज इक्वल टू रूट ओवर 169 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है 25 है ना, तो 169 माइनस 25 144 का स्क्वायर रूट 12, तो AD 12 होता, और या तो AD इज इक्वल टू रूट ओवर 169, जब एक्स स्क्वायर कितना लेते हैं हम 144, तो ये 1 कितना हो जाता है 25 स्क्वायर रूट 5, AD कितना हो जाता है उस टाइम 5। ओके, तो आप ऑल्टीट्यूड भी निकाल सकते हैं।